भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, जिन्होंने पेश कर डाली थी मिसाल। इन्होंने कैसे छुआ सफलता का मुकाम, इनकी रईसी देखकर चौंक जाएंगे आप। सावित्री जिंदल, सादगी भरा अंदाज, सौम्य स्वभाव, लेकिन व्यक्तित्व में अपने तरह की प्रखरता रखने वाली एक ऐसी शख्सियत है जिनका जीवन अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है। ये बिजनेस जगत की वो हस्ती हैं जिनका नाम देश के दिग्गज रईसों में शुमार है। इनकी पहचान भारत की सबसे अमीर महिला उद्यमी के तौर पर भी है। कुछ समय पहले ही इन्होंने तब सबको चौंका दिया था जब बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे रईस लोगों की 36वीं सालाना रैंकिंग जारी की थी। इसमें सावित्री जिंदल को फोर्ब्स ने दुनिया के रईसों में 91वां स्थान दिया था, जबकि भारत के रईसों में इनका नाम 7वें स्थान पर बताया गया था। इनका सक्सेस ग्राफ इतना जबरदस्त रहा है कि बाकी उद्योगपति ऐसे तेजी पाने के ख्वाब देखा करते हैं। जानकारी के मुताबिक सावित्री जिंदल की संपत्तियों में पिछले 2 साल में ही लगभग 3 गुना तक इजाफा हुआ है। बिजनेस जगत में एक रोल मॉडल के तौर पर देखी जाने वाली सावित्री जिंदल की ग्रोथ पिछले 2 सालों में ही ऐसी रही कि इन्होंने अपनी दौलत 12 अरब डॉलर, जो भारतीय रुपयों में 96,000 करोड़ से भी ज्यादा होती है, बढ़ाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सावित्री जिंदल का कारोबार इतनी तेज गति से बढ़ता गया कि साल 2020 में इनकी संपत्ति जहां 4.8 बिलियन डॉलर थी, वो बढ़कर 12 बिलियन डॉलर हो गई थी, जबकि 2022 आते आते इनकी संपत्ति 17.7 बिलियन डॉलर के आंकड़े को भी पार कर गई थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनकी संपत्तियों में ये जबरदस्त उछाल एक छोटे से झटके के बाद आया, जब साल 2020 की शुरुआत से 1 साल पहले उनकी संपत्ति 5.9 बिलियन डॉलर से घटकर 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई थी। लेकिन ये सावित्री जिंदल की जीवटता और जिंदा दिली ही है जो इन्होंने फिर एक ऊंची उड़ान भरी और लॉस को सुपर प्रॉफिट में तब्दील कर दिखाया। इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म 20 मार्च 1950 में असम के औद्योगिक शहर तिनसुकिया में हुआ था। 1970 में इनका विवाह हरियाणा राज्य के कारोबारी ओम प्रकाश जिंदल से हुआ था। इनके पति ने साल 1952 में अपना पहला बाल्टी बनाने का व्यवसाय शुरू किया था। 1964 आते आते उन्होंने जिंदल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। उनका पहला बड़ा कारखाना कलकत्ता में था। साल 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ओपी जिंदल के निधन के बाद उन्होंने जिंदल समूह की कुर्सी संभाली। फिर उन्होंने अपने बेमिसाल व्यक्तित्व का परिचय देते हुए जिंदल समूह के कारोबार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये उनके लीडरशिप का ही एक जानदार और शानदार परिचय था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि स्कूलिंग के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। इनके साथ इनके बेटे नवीन जिंदल भी इनकी परछाई की तरह संघर्षरत रहे। इस समूह की इस असीम सफलता में नवीन जिंदल के अथक मेहनत और लगन भी शामिल है। एक सफल बिजनेस वुमेन सावित्री जिंदल के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी है। ये राजनीति में भी दिलचस्पी रखती हैं और हरियाणा सरकार में राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और आवास राज्य मंत्री रह चुकी हैं। अपने पति ओपी जिंदल के निधन के बाद इन्हें हिसार के अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी विरासत में मिली थी। इन्होंने जब राजनीति की ओर कदम बढ़ाए तो इन्हें जनता का भी खूब स्नेह और सम्मान मिला। इस बहुआयामी प्रतिभा और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक व्यक्तित्व को हम भी सलाम करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।